है, झूठ पे बनी है और भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर राजगढ़ जिले में है। साथियों, यही नहीं, आप कुछ देर पहले सांसद जी का बयान आया है कि एक छोटे से क्षेत्र में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर है और ये मिलावटी सामान की वजह से हो रहा है। मैं सांसद जी से अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं, आप देश की संसद में हैं, सबसे पहले आपको इस मामले में राजगढ़ जिले के लिए कॉल अटेंशन लगाना चाहिए। इस राजगढ़ जिले की जनता ने आपको संसद में पहुंचाया है। आपने फिर कॉल अटेंशन तो नहीं लगाया, पर यहां ऐसा मार्मिक भाषण देके और इमोशनल बात करके जिम्मेवारियों से नहीं हट सकते। जिम्मेवार कौन है, जवाबदार कौन है? आज जवाबदेही प्रदेश में और देश में जब आप भाषण देते हैं तो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो ये क्या डबल इंजन का भ्रष्टाचार है? ये डबल इंजन की मिलावट को क्या डबल इंजन की सरकार प्रमोट कर रही है? साथियों, हमारे समय में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमने शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया था और सबसे पहला एक्शन राजगढ़ जिले में हुआ था, जहां राजगढ़ जिले में जो डेयरी संचालित है शासकीय, उसमें मिलावटी दूध पकड़ा गया था। पूरे राजगढ़ जिले में मिलावटी दूध का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और उससे जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से विवाह कार्यक्रम हो रहे हैं और इनमें जो मावे की मिठाई बन रही है, इतना मावा राजगढ़ जिले में नहीं हो रहा। ये मावा कहां से आ रहा है? पनीर बन रहा है, ये कहां से बन रहा है? आज विवाह कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं सरकार ने मुंह मोड़ लिया है और काला बाजारियों का रसूख सरकार के आला अधिकारियों और सरकार के आला नेताओं तक पहुंच चुका है। ये काला बाजारी उनसे मिले हुए हैं, इसलिए सरकार मुंह मोड़ के बैठी है, देखना नहीं चाहती है। आज नशे का धंधा, नशे का कारोबार राजगढ़ जिले में पनप रहा है। 5 करोड़ रुपए की केमिकल राजगढ़ जिले में 2 जगह से बरामद हुआ और उसके बाद भी बिल्कुल बिना किसी खौफ के नशे के व्यापारी नशे का धंधा राजगढ़ जिले में कर रहे हैं। और सट्टे और जुए की बात तो जग जाहिर हो चुकी है। अब एक जुए का केंद्र तो टूटा, प्रशासन ने हमारे दबाव में तोड़ा और पता नहीं कितने जुए के केंद्र अभी बचे हैं। और जैसे जैसे मौके आते जाएंगे, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी साथी इस किसानों की लड़ाई के लिए, काला बाजारी के खिलाफ लड़ाई के लिए और ये जुए सट्टे और नशीले पदार्थों के व्यापार की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। धड़ाधड़ जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? उनका खान पान बदल रहा है, बदल रहा है और वो बदल रहा है हमारे लालच की वजह से, हमारी नासमझी की वजह से, हमारी जागरूकता की कमी की वजह से। ब्लड कैंसर, मैं पचोर में रहता हूं, उस कॉलोनी में अभी 3-4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया। क्या होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा? कारण क्या है? कारण ये है मिलावट, 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 जहर, जहर, जहर। मैंने कहा ये बीज स्वरूप कार्यक्रम है। आप सुधी लोग हैं, आप जानकार लोग हैं, हमें इन चीजों को नीचे तक ले जानी पड़ेगी। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। लौकी में इंजेक्शन लगा दे, लौकी सबसे अच्छा फल, सबसे अच्छी सब्जी, इंजेक्शन लगा है। कौन लगा? सेठ जी का घरे तो होवे नहीं लौकी, किसान के घरे होवे। मूंग लगाने लगे 3-3 फसलें, दे पेस्टिसाइड, दे पेस्टिसाइड, उगाने के लिए भी, सुखाने के लिए भी। जो मूंग सबसे अच्छा खाने में माना जाता था, वो सबसे जहरीला हो गया। किसने किया? हमने किया। गांव गांव में आप सुधी कार्यकर्ता हैं,
आपको जागरूकता के साथ में दड़े गम खड़े होकर के लोग नकली दूध बना रहे हैं भाई, नकली दूध बना रहे हैं। हमारे गांव के लोग बना रहे हैं। आप मुझे फोन लगाएं, कभी भी बिना नाम के लगाएं, सही जानकारी देकर के लगाएं। अमर सिंह जी को लगाएं, कलेक्टर को लगाएं, एसपी को लगाएं। उनको पकड़ना ही होगा। और उसकी वजह से ये जो चारा आया है, पानी आया है, माहौल बना है, पशुपालन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको उचित रेट नहीं मिलता, उचित दाम नहीं मिलता, तो वो ईमानदार किसान वो भी परेशान होता है।